भारत और भारत के देशवासियों पर हमला है। अगर ये अपनी बात को वापस नहीं लेते और घर में बैठकर वापस लेने से नहीं होगा, जिस तरह इन्होंने टिप्पणी किया बाहर आकर, उस तरह मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको सामूहिक रूप से माफी मांगनी होगी, और नहीं तो ये सर्वलोक वसुधैव कुटुंबकम का प्रण लिए हुए सृष्टि के तमाम वन्य जीव जंतु मानव के लिए सर्व कल्याणकारी कार्य करने वाले एवं दुनिया के महान शासकों में गिने जाने वाले तथा अखंड भारत के निर्माता प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दया प्रकाश सिन्हा का सर्वलोक हित समाज पार्टी ने सोमवार को बक्सर के ज्योति चौक पर पुतला जला दिया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में सर्वलोक हित समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीते दिनों दया प्रकाश सिन्हा ने महान सम्राट अशोक पर अभद्र टिप्पणी कर औरंगजेब से तुलना कर अपने ओझी मानसिकता का परिचय दिया है, जिस कारण पूरे भारत के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। सम्राट अशोक की महानता को बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। वैसे महान सम्राट पर टिप्पणी करना दिमागी पागलपन का भी प्रमाण है। सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश मौर्य ने कहा कि दया प्रकाश सिन्हा का पद्मश्री किसी भी सूरत में जो उसका अवार्ड है वो वापस होना चाहिए। अगर यह अवार्ड वापस नहीं होता है तो सर्वलोक हित समाज पार्टी पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। साथ ही साथ सर्वलोक हित समाज पार्टी ने यह भी मांग की कि इस दया प्रकाश सिन्हा को अभद्र टिप्पणी करने पर वह पुनः मीडिया में आकर इस बात की माफ़ी मांगे और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे जेल भी होनी चाहिए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में है कि वह पहले से बीजेपी में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के साथ भी उनका फोटो दिख चुका है दया प्रकाश सिन्हा का, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी उनको पद्मश्री देने में अहम योगदान ली है। तो क्या इसके लिए भाजपा एक्शन में आ सकती है? देखिए सुनील जी, ये जो वक्तव्य दया प्रकाश सिन्हा जी का आया है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत देश में वैसे वार किए जा रहे हैं। इन्होंने एक टारगेट बना रखा है कि अभी किस महापुरुष पर हमला करना है, उसके बाद किस महापुरुष पर हमला करना है, और आज इन्होंने सम्राट अशोक पर हमला करके ये दर्शा दिया है कि इनको देश हित से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपनी बात को पूरे देश पर थोपने के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो आप बात बोले कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी इनका पिक्चर आया हुआ है, तो ये अंदर खाने बीजेपी से सब पैक्ट है। आप बोलिए, बोलकर ट्रायल कीजिए कि लोग कर क्या रहे हैं। एक बार पिछली बार राजनाथ सिंह का भी एक बयान आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो गणेरिया परिवार से थे। देखिए, ये लोग जो हैं किसको कब क्या बना देंगे, इनका अपना थीम है। किसी को गणेरिया बना देना है, कभी किसी को कुछ बना देना है। इनका अपना एक इतिहास चलता है। भारतीय इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए ये नए नए हथकंडा गढ़ते रहते हैं। यही इन लोगों का काम है। अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है, उनके पद्मश्री वापस नहीं लेती है और इस तरह के साहित्यकारों पर बैन नहीं लगाती है, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? अगर सरकार दयाशंकर प्रसाद सिन्हा से सम्मान वापस नहीं लेती है, तो ये सर्वलोक हित समाज पार्टी पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और ये मजबूर कर देगी कि ऐसे साहित्यकार जो चंद रुपयों के लिए कह लीजिए या पुरस्कारों के लिए कह लीजिए अपने आप को किसी पार्टी के साथ गिरवी रख देते हैं, तो उनको आज नहीं तो कल बैकफुट पर आकर के काम करना ही होगा। क्या लगता है कि दया प्रकाश सिन्हा जैसे साहित्यकार देश के इतिहास और विरासत के लिए घातक हैं? बिल्कुल घातक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको इतिहास पता है कि नहीं पता है, और दूसरी चीज़ ये जो देश के सामने थोप रहे हैं, अब वैसी जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई है कि आप जो कहिएगा वह जनता मान लेगी। क्योंकि ये जो आंदोलन आज चल रहे हैं, ये उसका दिखा रहा है कि लोग अब जागरूक हो गए हैं
और कैसे आप जब हमला करेंगे तो आप पर हमला कैसे होगा, यहाँ काउंटर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं दिनेश कुमार मौर्य, सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जिस तरीके से पूरे भारत में दया प्रकाश सिन्हा को लेकर के आक्रोश है, कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की विरासत पर चोट दी है, भारतीय संस्कृति पर चोट दी है। और जिस तरीके से भारत की विरासत को पुरखों ने सदियों से बना कर रखा है, अखंड भारत का निर्माण किया, और इस अखंड भारत के निर्माण करने में भारत की एक एक जाति या एक एक समुदाय सभी ने मिलकर इस भारत को गढ़ा है। और इस तरह के अगर तुच्छ मानसिक व्यक्ति और नाटककार, जो कि कथित तौर पर साहित्यकार भी कहे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं देश के लिए घातक ही होंगे। क्योंकि जहां तक एक एक अच्छे साहित्यकार देश की अपनी गरिमा को उच्च स्तर पर लेके जाते हैं, वहीं ऐसे साहित्यकार देश की गरिमा को और धूमिल करने का काम कर रहे हैं। मैं सुनील कुमार, द भारत के लिए।